नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 53। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। कोरोना की नई लहर के पूर्व प्रशासन हुआ सतर्क, कोरोना गाइडलाइन को लेकर शुरू की सख्ती। केला फसल बीमा न होने से किसान हो रहे हैं परेशान, कलेक्टर को दिया गया ज्ञापन। बच्चों के साथ मदद के लिए पहुंची महिला, रो रो कर सुनाया दुखड़ा। 12 दिसंबर को होगी लोक अदालत, प्रचार प्रसार के लिए रवाना हुआ रथ। देश भर में ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण की अगली लहर को देखते हुए शहर में प्रशासन सतर्क हो गया है। वरिष्ठ अफसर अब मैदानी कार्रवाई के लिए जुट गए हैं। बुधवार को अफसरों ने बाजारों में पहुंचकर अतिक्रमण तो हटाया ही, साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की। शहर के वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई के उद्देश्य से मुख्य बाजार और सड़कों पर निकले, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद, अनुविभागीय अधिकारी काशीनाथ बड़ोले, कोतवाली टीआई गिरवर सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक बीपी वर्मा, यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की। इसके अलावा शहर की सड़कों पर पसरा अतिक्रमण को भी बलपूर्वक हटाया गया। प्रशासन की टीम को आता देख कई लोगों ने पहले से ही मुंह पर मास्क लगा लिए और कई जगह जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लोगों को मास्क बांटे गए। लगभग 1000 चालानी कार्रवाई की गई। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनसे कुछ लोगों से उठक बैठक भी करवाई गई। अधिकारियों ने सभी को मास्क बांटे, दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद ने बताया कि लोगों को समझाइश दी जा रही है और नहीं मानने पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी नियमों का पालन किया जाए। आज 9 एक्शन गारमेंट्स पे कुछ ग्राहक, उनके कर्मचारी बिना मास्क के पाए गए। हमारे अधिकारी कर्मचारी जाकर उनको समझाने की कोशिश करी, मास्क की जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे उनके विरुद्ध इन्फोर्समेंट की जो कार्रवाई शासन के द्वारा निर्धारित की गई वो करना चाहे, तो इसी बीच में कुछ है ना दुकान संचालक के द्वारा अपने व्यवहार से शिफ्ट व्यवहार न करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कराई है। तो उसके अंतर्गत अभी प्राथमिक तौर पे आईपीसी, महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध 0 पे किया गया है। अभी जो हमारे पीठ प्रभारी साहब हैं वो थाने पर वापसी करके असर कायमी करेंगे। सर, एसडीएम के साथ बदसलूकी की गई है, वो उनके जैसे खत्म होंगे उसके बाद भी सभी सब जो भी उपयुक्त धाराएँ बढ़ाई जाएगी पकड़। तो दुकान सील करने की कार्रवाई होगी क्या? बस चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई होगी। अखिल भारत हिंदू महासभा की इकाई द्वारा जनसंख्या नियंत्रण और सामान्य नागरिक संहिता लागू करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला इकाई द्वारा एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया। ज्ञापन में महासभा ने मांग की है कि देश में बढ़ती जनसंख्या आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टदायक घातक सिद्ध होगी, जिससे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, अराजकता का वातावरण बनेगा। भौतिक संसाधनों का इस्तेमाल दुगनी गति से हुआ है और वर्तमान में प्राकृतिक दोहन कम, शोषण अधिक हो रहा है। उसे रोकने के लिए कदम उठाए जाना अति आवश्यक है। वनों की अवैध कटाई रोकना, जमीन के अतिक्रमण को रोकना, नदी और रेत का दोहन रोकना प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष दिनेश सुगंधी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी व समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू की जाए। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टदायक और घातक सिद्ध होगी। प्राकृतिक संतुलन जो है वो भी बिगड़ता जा रहा है। हमारे यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन कम, शोषण ज़्यादा हो रहा है और आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हमने जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आज कलेक्टर महोदय के नाम से राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन किया है। जो नागरिक इस कानून का पालन नहीं करेंगे उनकी शासकीय सुविधाएं बंद की जाए अथवा उनको दूसरे दर्जे का नागरिक घोषित किया जाए। ये अखिल भारत हिंदू महासभा की मांग हमने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन में की है। उपनगर लालबाग में रहने वाली एक महिला अपने बच्चों सहित मदद के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपना रो रो कर दुखड़ा सुनाया। उपनगर लालबाग की रहने वाली मनीषा पति महेंद्र निवासी गुलाबगंज अपने 6 मासूम बच्चों को लेकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंची। ये महिला रोते हुए अपनी पीड़ा हर आने जाने वालों को सुना रही थी। महिला के 8 बच्चे हैं, जिनके पालन पोषण न होने के कारण 2 बच्चों को किसी और को गोद दे दिया गया और अब 6 बच्चे महिला जैसे तैसे पाल रही है। महिला का आरोप है कि उसका पति महेंद्र काफी शराब पीता है और यदि रोकती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। इसलिए पति ने महिला और बच्चों को घर से निकाल दिया। अब महिला के पास
ना तो रहने को घर है और ना ही खाने पीने को राशन। सुबह से बच्चे भूखे फिर रहे हैं, जिसके लिए महिला कलेक्टर के पास पहुंची और राशन कार्ड चालू करवाने की मांग की। महिला ने आर्थिक सहायता की भी मांग की। महिला के साथ छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, जिनकी दशा देखकर हर कोई का दिल पसीज रहा था। महिला ने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए। मेरे पति ने निकाली है मुझे, और इसके लिए आई है मैं कलेक्टर ऑफिस में कि हमारा राशन कार्ड भी नहीं है, ना रहने के लिए घर है और ना दार है। किराए से मकान से रहते हैं, वहाँ पे हमको दुख के दुख मिलते, तना तारीख से हमसे बातें सुनाते हैं। मेरे बच्चे मुझे बोलते तो बोलते, मैं काम धंधे में जाती तो मेरे बच्चों को उल्टा सीधे पलटाएंगे तो मेरे बच्चे गलत रास्ते में भी जा सकते साहब, तो हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए मैं कलेक्टर ऑफिस में आ गई हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 2 बच्चे पहले भी आपने गोद दिए हैं? हाँ, पहले भी दिए हैं। यही इसकी वजह से दिए हैं कि उसका वजह उसका बाप, उसका पापा कभी सुधरते नहीं है। पालन पोषण नहीं होता इसलिए गोद दे दिए? पालन पोषण नहीं होता इसके लिए नहीं दी, इसके लिए दी। पति ने क्यों निकाल दिया आपको? मेरा पति यह कहता है कि मैं दारू शराब कुछ भी करूँगा तो तूने ऐसा बच्चों मुझे डांटना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा रहना चाहिए, और मेरी पैर की धूल ले तू, और तुम्हें जहाँ काम करते ना तो वो आदमी के मेरे शेक लगाता है कि शायद तू काम धंधे पे जाते तो वो चरित्र शंका करता है। हाँ। अब आप क्या चाहती है? अब मैं ये चाहती कि मेरे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, उसके साथ रहूँगी तो मेरे बच्चों की भविष्यवाणी खराब हो सकती है। जिला न्यायालय परिसर में 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार को प्रचार रथ रवाना किया गया। आगामी 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर प्रचार प्रसार के लिए न्यायालय परिसर से नेशनल लोक अदालत के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जिला विधिक अधिकारी चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय उपेंद्र कुमार सोनकर द्वारा रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्री लिटिगेशन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, उपभोक्ता फोरम, कुटुंब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय और अन्य समस्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायाधीश गणों ने इस नेशनल लोक अदालत रथ की जानकारी देते हुए कहा कि 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत में हम सभी का प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन और फिजिकल अपीयरेंस के माध्यम से जो हमारे लिटिगेंट हैं हमारे यहाँ प्रकरणों के, उनके मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण कर उनको फ़ायदा दिलाया जा सके। अभी कोविड की स्थिति को देखते हुए हम ये भी अपील करेंगे कि हमको बहुत सावधान रहना है, मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ताकि इस महामारी से हम बच सकें और लोक अदालत भी हमारा जो है सफलतापूर्वक आयोजित हो सके, उसके परिणाम काफ़ी अच्छे आ सकें, लोगों को लाभ मिल सके। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को किया जाना है। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के पूर्व लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार रथ को रवाना किया जाता है, जिसमें हमारे कुछ पैरालीगल वॉलंटियर भी होते हैं, वह पम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं। किस किस प्रकार के प्रकरण लोक अदालत में रखे जाएंगे इनकी जानकारी के लिए एमपीबी के द्वारा और अन्य विभागों के द्वारा जो छूट प्रदान की जाती है उनकी जानकारियाँ होती है। इस प्रकार से ये सामान्य जनता को लोक अदालत की जानकारी हो सके और वह अपने प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने के लिए प्रयास कर सके। इसलिए लोक अदालत के कुछ दिन पूर्व उनको जानकारी हो सके, इसलिए प्रचार प्रसार के आज से शुरुआत की जाएगी। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि हम पक्षकारों के जो रुके मामले हैं जिनमें समझौते के आधार पे प्रकरणों का निराकरण हो सकता है, तो पूरा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्लेटफॉर्म और न्यायालयों के समन्वय से शीघ्र ही अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों को समझौता के आधार पर लोक अदालत में निर्णय हो और उन्हें राहत मिले। उपनगर लालबाग थाना पुलिस द्वारा बिना मास्क पहने लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अब रूटीन अनुसार रोजाना 1 घंटे तक इस कार्रवाई को अंजाम देगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, समझाइश भी दी जा रही है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं, अपनी होशियारी के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, साथ ही परिवार की जान को भी खतरा पैदा कर रहे हैं। इसको देखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक थाने में 1 घंटे तक बिना मास्क लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लालबाग थाना क्षेत्र में 11 बजे से कार्रवाई शुरू की गई, जो 12 बजे तक चलती रही। कार्रवाई करने वाले अधिकारी ने कहा कि प्रतिदिन 1 घंटे तक ये मुहिम चलाई जाएगी।
जब लोगों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा था तो लोग उल्टा पुलिस से बहस कर रहे थे। ये बिना मास्क चलने वाले शहर में जो बिना मास्क चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ तक कार्रवाई की जाएगी? कितने लोगों के खिलाफ तक कार्रवाई की गई? अभी तक करीब 15 आदमियों के चालान काटे गए। चलती रहेगी मुहिम? हाँ, अभी वरिष्ठ अधिकारियों का 1 घंटे का आदेश दिया गया है। 1 घंटे तक बिना मास्क जितने निकल रहे हैं उनको चालान काटे जा रहे हैं। जिले में केला उत्पादक किसान फसल बीमा न होने के चलते परेशान होने लगे हैं। बुधवार को किसानों ने ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। केला उत्पादक किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि केले की फसल का बीमा किया जाए। इससे उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। बुरहानपुर जिले के समस्त केला उत्पादक किसानों की केला फसल के निरीक्षण के लिए उपरांत प्रीमियम जमा करके केला फसल का बीमा करवाने की कार्रवाई की जाए, जो कि अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ जिले के समस्त केला फसल उत्पादक किसान भारत सरकार की अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण केला फसल को लेकर चिंतित है। साथ ही जिले में केला उत्पादक किसानों ने बैंकों द्वारा बीमा की प्रीमियम राशि कुछ माह पूर्व प्राप्त की गई है, लेकिन वर्तमान में किसानों को प्रीमियम राशि बैंक द्वारा वापस लौटाई जा रही है। इससे किसानों को केला फसल का बीमा नहीं होने के कारण आने वाले समय में मौसम परिवर्तन से केला फसल नुकसान होने से केला फसल उत्पादक कृषक को आर्थिक क्षति पहुंचेगी। इसके अलावा केला फसल बीमा लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कल हमने किसानों की बैठक ली ग्राम अम्बाड़ा में इस विषय पे कि केला फसल का बीमा नहीं हो पा रहा है। आज उसी को लेकर हम ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर मैडम को ज्ञापन दिया और कलेक्टर मैडम को अवगत कराया कि केला फसल का बीमा होना कितना ज़रूरी है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर मैडम को। कलेक्टर मैडम ने उनको आश्वासन दिया कि हम इसको शासन स्तर पर आगे भेजेंगे और आपकी समस्या का निदान करेंगे। रोटरी क्लब बुरहानपुर के सदस्यों को सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के लिए अलग अलग अवार्डों से सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर रोटरी क्लब ने अपने क्षेत्र में जो सामाजिक गतिविधियां सत्र 19-20 में अध्यक्ष मोहम्मद मर्चेंट की अध्यक्षता में वर्ष भर संपन्न की, उसका आकलन करते हुए मंडल अध्यक्ष ने पूरे मंडल को 95 क्लब में से बुरहानपुर क्लब अध्यक्ष मोहम्मद मर्चेंट को ब्रॉन्ज अध्यक्ष, सौरभ श्राफ को प्लेटिनियम सचिव, रोटरी क्लब बुरहानपुर को सिल्वर क्लब, शेम आडवाणी को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने और डिस्ट्रिक्ट में अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों में वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र कुमार सलूजा को मेल आइकॉन, दलजीत शर्मा को लिटरेसी अवार्ड, प्रशांत श्राफ को कर्मठ रोटेरियन, दीपक सलूजा को सिल्वर असिस्टेंट गवर्नर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड प्राप्त होने पर सभी पदाधिकारियों ने सबको बधाई दी है। धीरेन्द्र दत्ता जी ने अवार्ड सेरेमनी इंदौर में आयोजित की थी। उसमें हमारे क्लब के 7 सदस्यों को उनके अच्छे कार्य के लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवार्ड दिया गया है। सचिव जो बुरहानपुर के थे, उन्होंने बुरहानपुर के क्लब की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी से करी, जिसकी वजह से बुरहानपुर को रजत क्लब, सिल्वर क्लब से सम्मानित किया गया और साथ ही मुझे भी ब्रॉन्ज अध्यक्ष सम्मानित किया गया। जिला छिंदवाड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सीएचएमओ को सौंपा गया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की तुलना एएनएम से करने पर छिंदवाड़ा जिले में टीकाकरण आदेश आने से पहले ही इसका विरोध और नाराजगी शुरू हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की राज्य सरकार के द्वारा भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज के लिए की गई थी, लेकिन राज्य सरकार में प्रदेश के कुछ जगहों पर सीएचएमओ और बीएमओ के द्वारा उन्हें टीकाकरण अभियान में जोड़ने से उनकी नाराजगी बढ़ गई है। पूरे मध्य प्रदेश सहित छिंदवाड़ा जिले में जो संघ ने छिंदवाड़ा जिले में सीएचएमओ को ज्ञापन सौंपा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि जिस प्रकार से उन्हें सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी में रहना पड़ता है, इसके अलावा उन्हें किसी अन्य कार्य में लगाए जाने या हटाए जाने से स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाई जाएंगी। उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में अन्य प्रकार से कार्यों में मीटिंग रजिस्टर, मेंटेनेंस आदि कार्यों में विलम्ब होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जो यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं, एक्चुअली एनआरएचएम ने हमारे सभी के लोग के लिए एक ऑर्डर निकाला है कि एनएम के एब्सेंट में हम सभी लोग को वैक्सीनेशन करना है रूटीन, बट हम लोग इन सब चीज़ का विरोध करते हैं कि एनएम अगर नहीं है तो उसके अतिरिक्त जो एनएम होते हैं, सेक्टर सुपरवाइजर होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करें, ना कि वहाँ पे जो पदस्थ सीएचओ है उसके लिए वो रूटीन वैक्सीनेशन के लिए आप उन्हें मोटिवेट करें कि नहीं आपको करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय प्रोग्राम है, काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को या कोई जनहानि होती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मान लिया जाएगा सीधे सीएचओ को। उस समय पे ये सारे आदेश एक तरफ रखे रह जाते हैं और एक सीएचओ हमेशा की तरह परेशान होता रह जाएगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि जो टीकाकरण का आदेश निकला है उसे अभी के अभी निरस्त किया जाए। यहाँ पे
डॉक्टर छवि भारद्वाज मैम द्वारा, जो मिशन संचालक हैं, उनके द्वारा एक आदेश जारी किया गया था 10 तारीख को। उसमें कहा गया था कि एएनएम का कार्य भी सीएचओस को करना पड़ेगा करके। तो इसका हम सभी विरोध करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी यहाँ पे कोई बीएमएस वाला है, कोई एमएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, सभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पद के हैं। तो हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एएनएम के समकक्ष समझा जा रहा है। तो हमारा अनुरोध है। विरोध किस चीज़ का है? विरोध इस चीज़ का है कि हमें टीकाकरण नहीं करना है। नहीं, ये इनका कहना ये है कि कुछ जिलों में इस तरह का हो रहा है कि ये जो सीएचओ अभी अपॉइंट हुए हैं, तो इन लोगों से वैक्सीनेशन का काम कराया जा रहा है। तो अपने ज़िले में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अब ये लोग एडवांस में मतलब वो दे रहे हैं। तो ठीक है, देख लेंगे। अगर कुछ ऐसा बिना ट्रेनिंग के तो किसी को भी नहीं दिया जाता। अपने यहाँ ऑलरेडी एक व्यवस्था है, एएनएम के द्वारा वैक्सीनेशन जो है वो होता है, बच्चों का जो टीकाकरण होता है। बीच में ऑर्डर जरूर आया था कि वो कोविड के जब वैक्सीन आएगा तो उसमें लगाई जाएगी। तो अभी तो आया नहीं है वैक्सीन, है ना। जब आएगा, जैसे निर्देश होंगे शासन के, उसके अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। एसीएफ में बड़ी संख्या में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उसको लेकर बताइए क्या है? हम ये देखिए, उसमें कुछ खास नई बात तो कुछ नहीं है कि अब ये, क्योंकि कोविड में मालूम है बाहर ड्यूटी करने गए थे वो लोग, और वहाँ से इन्फेक्टेड होके आए हैं। कितने लोग हैं पूरा? अब अभी तो संख्या तो हर दिन अभी निकलते जा रहे हैं, है ना। तो काफ़ी संख्या तो है उसमें, लेकिन अब जो भी है वो बाकी सावधानी ऐसे मतलब सभी को रखना चाहिए, जितने भी लोग हैं, चाहे कहीं भी ड्यूटी है।